हाय शार्क्स। मेरा नाम है विजय। मैं हूं अनुपम। और मैं हूं संदीप। हम जयपुर राजस्थान से आए हैं। क्या बात। शार्क्स, आज आप सब लोग बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। ग्रेट जैकेट्स, ग्रेट ड्रेस, बट इन सब अमेजिंग गारमेंट्स को बनाने के लिए चाहिए फैब्रिक। और इन सब फैब्रिक को सोर्स करने के लिए एक फैशन ब्रांड को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सोचिए, नागपुर की निकिता को अपना एक क्लोथिंग लेबल स्टार्ट करना है। उसके लिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, जैसे कॉटन के लिए उसे भिवंडी, विस्कॉस के लिए इरोड और निट्स के लिए तिरुपुर। क्योंकि निकिता का ब्रांड है सुपर यूनिक, तो उसके लिए उसे अपने कस्टमाइज्ड डिजाइन भी चाहिए। और प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि फैब्रिक के अंदर में प्री ट्रीटमेंट, उसकी प्रिंटिंग, डाइंग, कलर फास्टनेस, ये सब भी इसका एक पार्ट है, जिसके लिए कोई छोटी क्वांटिटी करना भी नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम है सभी डिजाइनर्स की और सभी प्राइवेट लेबल्स की। और इन सब फैशन ब्रांड्स की फैब्रिक सोर्सिंग की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेकर आए हैं फैब्रिक, इंडिया का पहला टेक इनेबल्ड फैब्रिक सोर्सिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट लेबल्स, जहां पे आपको हर तरह के फैब्रिक, डाइंग, प्रिंटिंग, लो एमओक्यू, गुड प्राइस एक ही जगह मिल जाते हैं। हमने इंडिया के 200 से ज्यादा वेंडर्स के साथ में मिलकर एक प्रोडक्शन और डिजाइन इकोसिस्टम क्रिएट किया है और पिछले 8 महीने में 250 प्राइवेट लेबल्स को कस्टमाइज फैब्रिक डिलीवर कराया। हमारा विजन है सभी फैशन ब्रांड्स और डिजाइनर्स के लिए फैब्रिक की सोर्सिंग, डिजाइन का कस्टमाइजेशन और फैशन ट्रेंड्स सब हो एक क्लिक अवे। और इसके लिए शार्क्स हमारी आस्क है 68.70 लाख के लिए 1% इक्विटी। ये स्पेसिफिक नंबर कैसे निकाला आप लोगों ने, वो इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरोलॉजी है क्या कोई? प्रीवियस इन्वेस्टमेंट हुआ है? यस सर। अभी हम एक राउंड रेस कर रहे हैं जिसमें 8 करोड़ रुपए की कमिटमेंट आ गई है, 56 करोड़ प्री मनी के ऊपर। यार आप क्यों आए हैं यहाँ फिर? चलिए। तभी तो आपका साथ चाहिए शार्क्स। सो फैब्रिक लोर, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? यान बाजार से? तो ये इंस्पिरेशन यान बाजार से डेफिनेटली नहीं मिला। फैब्रिक लोर की हिस्ट्री है पिछले 7 इयर्स की। B2B जो बिजनेस है वो हमने जनवरी से स्टार्ट किया, पिवट किया, और उसके पहले 6 इयर्स तक हमने एक कंज्यूमर ब्रांड चलाया फैब्रिक लोर। भाई B2C फैब्रिक का क्या मतलब होता है यार? वो तो मार्केट ही नहीं हुई। तो पहले हम लोग फैब्रिक डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा करते थे बेसिकली। जो कंज्यूमर डायरेक्टली 3 मीटर 5 मीटर फैब्रिक खरीद के बुटीक पे जाके स्टिच करवाता था। अच्छा अच्छा। जनवरी से फिर हमने इसको पिवट कर दिया प्राइवेट लेबल्स एंड ब्रांड के लिए। आपका बैकग्राउंड समझते हैं, एक बार आप पहुंचे कैसे इस धंधे के अंदर? मैं जयपुर के पास गांव से जो है बॉर्न अप है मेरा बेसिकली, कुकस के पास से। कुकस। एंड आई डिड माय इंजीनियरिंग इन दिल्ली बेसिकली। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि एक यूएस बेस्ड कंपनी जो है वो यहाँ पे एक इंजीनियरिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहती थी। तो दे इनवाइटेड मी एंड देन आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग कंपनी इन 2009। मैं BCA और प्लस MBA हूँ, और उसके बाद मैंने विजय की इंजीनियरिंग कंपनी ज्वाइन करी और फिर उसके बाद फैब्रिक लोर ज्वाइन किया। अभी तक कपड़ों का बैकग्राउंड नहीं आया अभी तक पहुंचा। अब आएगा। अब शुरू होगा। तो मेरा जन्म जयपुर में हुआ है। विजय इज माय कजन ब्रदर, और हमारा फैब्रिक का, टेक्सटाइल का ऑलरेडी ट्रेडिंग का बिजनेस रहा है। अब पिताजी का बिजनेस समझ में नहीं आता, शटर नहीं खोला जाता तो रोज सुबह सुबह दुकान का तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी। तो उस टाइम पे ई-कॉमर्स बूम हो रहा था, तो मैंने एक डोमेस्टिक मार्केट प्लेस स्टार्ट किया फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उसके अंदर में मैंने अपनी फैब्रिक्स भी ऑनलाइन लगाने शुरू करे। बट फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कुछ और बिकता ही था, सिर्फ फैब्रिक ही बिका करता था। तो आई डिस्कस्ड विद बोथ ऑफ देम कि ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, क्यों ना कुछ ऐसा करा जा सकता है क्या। और मार्च 2016 को हमने कंपनी स्टार्ट करी। वहां से फैब्रिक लोर स्टार्ट हुई बेसिकली। पहले साल हम लोगों ने जो रेवेन्यू किया था वो 1.13 CR का किया था। 17-18 के अंदर रेवेन्यू 4.70 था। उसके अगले साल 5.30 था एंड 19-20 आते आते हम लोग 6.70 CR ईयरली बेसिस पे करने लग गए। उसके नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ का टर्नओवर किया। और क्योंकि आप अच्छे बिजनेस फैमिली से आ रहे हो तो ये धंधे में से पैसा भी निकाल रहे होंगे आप। तो पैसा नहीं था पर ब्रेक इवन कर रहे थे। थोड़ा बहुत नुकसान था। लेकिन ये क्या हुआ कि आपने 6 साल वो काम किया फिर पिवट किया, ऐसा क्या हो गया भाई? उस वक्त 2020 के बाद में हम एक सीलिंग को हिट करने लगे थे, तो स्केल करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और ये तब की बात है जब हम 7,000 ऑर्डर हम डिस्पैच करते थे मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। 90 लोगों की टीम हो चुकी थी। 10 करोड़ रुपए के आसपास रेज भी कर चुके थे। 10 करोड़ रेज भी कर चुके थे? रेज कर चुके थे? यस। एट व्हाट वैल्यूएशन? तो हमने पहला जो रेज किया था वो 2020 जून में किया था, जो 4.2 CR का था और 16 करोड़ रुपीस प्री मनी। तो कितना डाइल्यूट किया था आपने? 20%। 20%। उसके बाद 2021 के अंदर हमने दूसरा राउंड किया जो 5.2 करोड़ रुपीस का था,
वो था 55 करोड़ प्री मनी के ऊपर। और तो 10% वहां भी चला गया, टोटल 30% चला गया। 30% के आसपास चला गया। तो बैंक के अंदर शायद उस समय करोड़ रुपए के आसपास रखे होंगे, पर हर महीने हम 50 लाख रुपए के आसपास बर्न कर रहे My थे। God. सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगे थे कि ये अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा बेसिक। तो हमने पूरी रिसर्च करी और समझ में आया कि ये प्राइवेट लेबल और डिजाइनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे फैब्रिक डिस्कवरी चाहिए होती है, एमओक्यूज के चैलेंजेस होते हैं, उनको टाइमली डिलीवरी नहीं मिल पाती और ये सारा का सारा मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है बेसिकली। फिर हम दोबारा बोर्ड के पास गए और हमने कहा कि नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी क्लोज दिस कंपनी और वी मेक ए पिवट। और पिवट जो होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि हमको ये बंद करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो उन्होंने सब समझा, 2-1 महीना डिस्कशन चली एंड अगस्त के अंदर हमको 2.8 करोड़ रुपीस हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने दोबारा दिए। किस वैल्यूएशन पे? 72 करोड़ रुपीस प्री मनी के ऊपर। बड़ा They वैल्यूएशन। must really love you. विजय, you are the CEO. हाँ, मैं सी लग रहा है गुड Thanks. गुड, यू आर अ गुड सीईओ। एक बार बताओ, Thank you. आपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कैसे किया वैल्यूएशन हायर करने के लिए, जब आपका ओरिजिनल बिजनेस ऑलमोस्ट टू जीरो चला गया था? मैं भी नहीं समझ पा रहा ये। तो क्या हुआ उस समय तक, जब हमने 6 साल जो इस पे डिजिटल एसेट्स बिल्ड किए थे अपने, हमारा डोमेन अथॉरिटी 42 के आसपास था और हमने ये कन्विंस कर लिया था इन्वेस्टर्स को कि आप हमें पिवट का मौका दीजिए, हम सेल्स का जो नंबर है वो 50-60 लाख 70 लाख के आसपास रखेंगे इस बेसिक लो। इतना जबरदस्त पिवट होने के बाद में भी नंबर नीचे जाएगा नहीं, दिस वी कैन गिव यू गारंटी। पीयूष सर, ये सेल्समैन अच्छे हैं, बेसिकली समरी इतना है। एक बात Thank you. बताइए, हमें जानना है कि नया मॉडल आपने कब शुरू किया, अभी आपका रन रेट क्या है, और ये जो आपको वैल्यूएशन मिल रहा है ये राउंड प्रीवियस इन्वेस्टर्स है कि नए इन्वेस्टर? जब जनवरी 2023 शुरू हुआ और हमने ये एंटीसिपेट कर लिया था कि हम शायद मार्च अप्रैल तक की जो पैसा हमारे पास में है वो सिर्फ मार्च अप्रैल तक ही चल पाएगा, क्योंकि हम एकदम B2C बंद नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग दैट 2 करोड़, 2 करोड़ 80 लाख जो हमने लिया था अगस्त में, वो भी खत्म हो जाएगा। कितना एज पे जीते हो भाई? मार्च के अंदर वो समय आया कि हमारी जेब में पैसे नहीं थे। हम लोगों ने, फाउंडर्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए होम लोन लेके कंपनी में इंजेक्ट कर दिया। भाई दम तो है, ये मार्च 2023, मार्च 23 के अंदर, 6 महीने पहले की बात। 6 महीने पहले की बात। दम तो है, बेवकूफी है कि नहीं पता आप लोग एक चलेगा। क्लासिक केस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में जो कहते हैं कि आप पैराशूट लेके कूद जाते हो, फिर सीखते हो कि कैसे खोलना है। कहीं ना कहीं वो हर टाइम पे एज पे खेलते जा रहे हो आप लोग। अच्छा ये तो मार्च तक आते आते हमने होम लोन ले चुके थे। उसके बाद में फिर मई जून पहुंचने लगा और पता लगा कि कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि या तो हम ऑर्डर लेंगे, एम्प्लॉय को पैसा देंगे, या फाउंडर्स पैसा घर लेके जाएंगे। और हमने अपनी सैलरीज देनी बंद कर दी। आज 7 महीने से हम तीनों फाउंडर्स ने कोई सैलरी नहीं ली है कंपनी। पहले क्या सैलरी लेते थे? हम तीनों की सैलरी 6 लाख रुपए होती थी कंबाइंड 2 लाख ईच। 2 लाख। ओके, इसमें मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा शाक्स यहाँ पे, कि हमारी टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया। एक समय ऐसा था कि शायद हमको ऑफिस जाने से डर लगने लग गया था कि ऑफिस सुबह उठ के क्या इनर्शिया से ऑफिस जाएंगे बेसिकली। तो आज अभी आपके पास पैसे नहीं है? तो फिर हमने जुलाई के अंदर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया, वही इन्वेस्टर्स को। नए इन्वेस्टर्स को। और इन्वेस्टर्स ने एग्री कर लिया 8 करोड़ रुपए डालने के लिए। भाई दांत देनी पड़ेगी यार, सलाम। थैंक यू। अभी तक पैसा आया नहीं है। इंस्टीट्यूशनल है, एंजल है अभी? नहीं, इंस्टीट्यूशन एडवांस स्टेजेस के ऊपर है और वैल्यूएशन के ऊपर बात डिस्कशन चल आप रही है। बहुत वैल्यूएशन सेंसिटिव है, मैंने देखा नहीं, है। मैं नहीं हूँ। डाउन राउंड होने वाला है ये बेसिकली, और जो डिस्कशन है वो उनकी तरफ से है 52 करोड़ रुपीस प्री मनी के ऊपर, और दूसरी कंडीशन है कि फाउंडर्स की इक्विटी 50% एंड अबव होनी चाहिए। लेकिन भाई अभी पहले आपने कहा 56 करोड़ प्री मनी, अभी आपने कहा 52 करोड़ प्री मनी, उनका ये कहना है 52 होनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हो 56 होनी चाहिए। 55-56 पे मैं एग्री कर गया हूँ। बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट यू कि आपकी इक्विटी 50% से ज्यादा बनी रहे बस। आई सी। क्या सीखा ये सबसे? क्या सीखा? यही सीखा कि इन्वेंट्री लेड और एडवर्टाइजिंग लेड जो मॉडल है वो स्केलेबल नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। आपने ये नहीं सीखा कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे थे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुपम। आप एक बात बताइए, अभी आपका रन रेट क्या है? आज के समय भी कंपनी के पास में 85 लाख रुपीस के ऑर्डर हैं और कंपनी तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का मंथली रन रेट करती है। इसमें तकरीबन 20 से 22% का ग्रॉस मार्जिन है। और पहला क्वार्टर का देखें अगर, तो हमने 1.7 करोड़ रुपीस किया था। इस क्वार्टर का देखें तो 1.3 करोड़ किया है। और पिछले 8 महीने के अंदर टोटल जो कस्टमर एक्वायर किए हैं वो हैं तकरीबन 300, और 300 में से जो रिपीटेबिलिटी है वो तकरीबन 109 कस्टमर की है। तो हर 2 महीने के अंदर कस्टमर रिपीट कर रहा है। और AOV भी 40,000 रुपीस के ऊपर। जैसे आपका रेवेन्यू तो Q1 to Q2 गिरा है, तो ऑब्वियस है कि अगर रिपीट होके स्नोबॉल में नए कस्टमर ऐड हो रहे होते तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, गिरना थोड़ी चाहिए। अमित, आज के समय में हमारे वर्किंग कैपिटल नहीं है, जिसलिए 85 लाख रुपीस के जो ऑर्डर बुक है वो हर महीने ही 70 लाख, और हमने ऑर्डर लेने भी कम कर दिए हैं बेसिकली।
अभी जो B2B सेल्स है तो क्या ऑफलाइन टीम है जो जाके सेल कर रही है या फिर सारा कुछ वेबसाइट के थ्रू ही बिक रहा है? एक एक्सपीरियंस स्टूडियो भी ओपन करा है जिसके अंदर फिजिकली एक डिजाइनर एक प्राइवेट लेबल आके दुनिया भर की वैरायटी के फैब्रिक देख सकता है। हमारा एक्सपीरियंस है कि जयपुर में जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है। अगर कोई एक्सपीरियंस स्टूडियो आ गया तो वो 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट ऑर्डर क्लोज करके जाता ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। सबसे पहला इंडिपेंडेंट प्राइवेट लेबल फैशन बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर है 1 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक। दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है मल्टी ब्रांड रिटेलर्स। तो मल्टी ब्रांड रिटेलर्स करीबन 30% अभी बिजनेस को कंट्रीब्यूट करता है और फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि वो रहे। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट। वो फैक्ट्रीज जो ये एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं वो नहीं खरीदते वो आपसे? हमारा अभी टारगेट तो आज ऑडियंस के नहीं समय है। में टारगेट ऑडियंस मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ कि ये जो आपका मेजोरिटी है 1 to 40 करोड़ वाले, इतना खिटपिट वाला काम है बिकॉज इतने SKUs, इतने छोटे MOQs, you're almost like B2C। नहीं, मैं क्लैरिफाई करूंगा, हमारा पूरा बिजनेस मॉडल मेड टू ऑर्डर है। हम कोई भी इन्वेंट्री लेड मॉडल है ही नहीं अब। तो हमने इसीलिए हमारी जो एफिशिएंसीज डिजिटल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर इतनी करी है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, जो नॉर्मली एक महीना 45 डेज लग जाते हैं, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम हमने 2 to 3 वही वीक्स आपका USP है। वो हमारा पर यूएसपी अगर आपके रेट ज्यादा होंगे क्योंकि आपको कस्टम हुआ MOQ आप कम कर देंगे तो रेट बढ़ जाएगा। इसी वजह से मार्जिन कितना बढ़ता है रेट? 10 से 12% के आसपास प्राइस बढ़ जाता है उसका। अभी कंपनी ब्रेक इवन है ना? ब्रेक इवन नहीं है, लॉसेस में है क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है 40 से 50 लाख रुपए। मंथली बर्न कितना है या क्या चल रहा है अभी? पिछले महीने हमारी सेल थी 40 लाख रुपए की। अगर हम 76% कॉग्स निकाल लेते हैं तो तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास कॉग्स चली गई उसकी। 24 लाख रुपए के आसपास पूरा का पूरा जो है सैलरीज हो गई और ऑफिस सैलरी एंड प्लस ऑफिस तो 14 लाख रुपए नेगेटिव। तो अभी खर्च ये जो 14 लाख का लॉस है ये कैसे सर्व कर रहे ये हैं? सर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उधारी है आपकी? उधारी है हम पे। कितनी की उधारी है टोटल? तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए के आसपास है। और साथ में आपका घर भी मॉर्गेज हुआ है। घर भी मॉडल। आप निगोशिएट कर रहे हो 52 वर्सेस 56 करोड़ और यहाँ पे घर जाने की नौबत है। अगर ये राउंड नहीं हुआ तो क्या आप इतना स्माइल कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप में मतलब इतनी ताकत है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि अनुपम, हमने लाइफ में इतना देख लिया है कि इससे नीचे जा नहीं सकते। व्हेन यू लुक अप यू आर स्टेयरिंग एट द बॉटम। वो बात होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, पर अभी फिलहाल आपके ऊपर 3.5-4 करोड़ की उधारी है। बिल्कुल सही। और आप एक इन्वेस्टर के साथ वैल्यूएशन नेगोशिएट कर। बिल्कुल सही कह रहे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आर यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश? मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कह रहे हैं कि हम लोग डाउन राउंड कर सकते हैं बट 56 करोड़ से नीचे नहीं जाएंगे। तो आई एम इन डिस्कशन। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप उसे कहिए 52 करोड़ पे करने को तैयार है, लेकिन अगर हम ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मीट करते हैं तो आप इतने शेयर्स क्लॉबैक कर लोगे। दोनों एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर को एक्सेप्टेबल हो जाए। क्लॉबैक ऑप्शन इन्वेस्टर एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लॉज होता है जिससे फाउंडर अपनी कुछ इक्विटी वापस इन्वेस्टर से ले सकते हैं यदि वो अपने प्री डिफाइंड माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं तो। थैंक यू अनुपम। ये नया थॉट था, ये अभी तक हमारे पास थॉट नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो और उसका ही रिजल्ट हमने देखा है इस पे कि आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को बंद होने के बाद भी ज़्यादा वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हैं। लेकिन जितने आपके कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बिजनेस में और जितना हम आग के साथ खेल रहे हैं मुझे यहाँ दिख रहा है, और प्राइस मुझे थोड़ा बिजनेस का जिस स्केल पे है जितना बर्न कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो मोर ऑफ द प्राइस रीजन से कहीं ना कहीं फंडामेंटली मैं आउट होना चाहूँगा। बट एनीवे, ऑल द बेस्ट। होपफुली आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू। मेरा सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है लॉस मेकिंग एंड आफ्टर सो मच डाइल्यूशन, ऑलमोस्ट 49% डाइल्यूशन, आपका वैल्यूएशन बन रहा है समवेयर अराउंड 56 करोड़। तो जो बिजनेस फंडामेंटल्स है फॉर स्केलिंग वो नहीं जम रहा है मुझे, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। चलिए तुषार सर आउट। आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? तो मेरे पास में और संदीप के पास में इक्विटी है 21.68% ईच और अनुपम के पास है 13.49%। हमने 6.11% का इजॉप पूल बना रखा है जो अभी तक अलोकेट नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया अभी तक? इतने लोग आपके यहाँ बिना पैसों के काम कर रहे हैं, किसी को इसॉप नहीं दिया आज तक। अभी वही होने वाला है बस। यू आर ब्लेस्ड, मतलब मैं कहूँगा यू आर लकी कि आपको कोई 8 करोड़ रुपए दे रहा है, पर आप उसको भी अभी कैजुअली ले रहे हैं कि नेगोशिएट चल रहा है, मैं बात करूंगा। तो वो फंडामेंटली एथिकली मेरे वैल्यूज से भी नहीं। अगर मेरे पास आज 8 आए तो पहले मैं 4 उतारूं ताकि आई कैन स्लीप पीसफुली। बिल्कुल। हाँ, बट अदरवाइज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यू वेरी हाई लाइकलीहुड, जितनी आपने गलतियों से सीखा आप कुछ बड़ा बनाएंगे, पर आज मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। देखो यार, एक एडवाइस दूंगा आपको एज अ CEO।
यू लर्न टू लिव टू डाई अनदर डे। इस टाइम धंधे को चाहिए ऑक्सीजन, और कहीं से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, किस वैल्यूएशन में मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आई पर्सनली डोंट थिंक कि इसका स्ट्रैटेजिकली मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बंद करके इसको फिर एस्ट्रोनॉमिक या तो स्केल पे ले जाते पिवट करके, क्योंकि आप कह रहे हो वर्किंग कैपिटल स्क्वीज्ड हूँ तो हर मंथ गिराऊंगा, ये बढ़ा कैसे सकते हैं? तो चिकन एंड एग बन चुका है। तो आज मैं बाहर हूँ, मैं आउट हूँ, क्योंकि पैसा कैसे वापस आएगा एट दिस वैल्यूएशन? आई हैव नो होप। राइट, गुड लक। थैंक यू, मजा आया। थैंक यू, थैंक ऑल द यू, बेस्ट गाइस। थैंक यू, Thank you.